ओम शांति। शिव चित्रकार। रंगों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हमारे नयनों को सुख की अनुभूति देते हैं। प्रकृति ने भी स्वयं में विभिन्न रंगों का समावेश किया है। रंग बिरंगे फूल, हरे हरे वृक्ष, शीतल नीले रंग के जल से पूर्ण नदियां इत्यादि। कितना सुंदर दृश्य तैयार होता है जब इन्हीं विभिन्न रंगों का प्रयोग कर एक चित्रकार अपनी चित्रकला के माध्यम से अपने संकल्पों को एक अत्यंत खूबसूरत दृश्य प्रदान करता है। देखा जाए तो कला हमारे संकल्पों का ही आईना होती है, परंतु आज सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाते निभाते हम रंगहीन हो चुके हैं। हमारी आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं। आत्मा बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढने लगी है। स्वचिंतन के स्थान पर किया जाने वाला परचिंतन आत्मा को उसके मूल स्वरूप से बहुत दूर लेता जा रहा है, जिसके प्रभाव में मनुष्य के जीवन में रंग रूपी खुशियां समाप्त हो गई हैं। आत्माओं की ऐसी दुर्दशा देख उन्हें अंधकार से निकाल प्रकाश की ओर ले जाने के लिए स्वयं उस परम सत्ता को इस धरा पर कल्प के अंत में आना ही होता है। अपने ज्ञान रूपी रंगों द्वारा आत्माओं को श्रेष्ठ गति प्रदान करना उस परम सत्ता का परम कर्तव्य होता है। ये परम शक्तिशाली गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण पर सत्ता का नाम है शिव। आखिर कौन है ये शिव? कहाँ निवास स्थान है इनका और क्या विशेष कार्य है इनके? आइए इन्हीं कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं और इनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। शिव कौन है? शिव किसी देहधारी आत्मा, देवता, देवात्मा, पुण्य आत्मा या मनुष्य आत्मा का नाम नहीं है, अपितु ये तो वो परम सत्ता है, एक ऐसी आत्मा है जो कि स्वरूप में एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति बिंदु स्वरूप, जिनका कोई शरीर नहीं है। शाब्दिक रूप में देखें तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात सदैव कल्याण करने वाला। जिस प्रकार हमारे लौकिक संबंधों में शरीर का पिता होता है, ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि पर पाई जाने वाली सभी आत्माओं के पिता हैं परमात्मा शिव। जिस प्रकार आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो सभी आत्माओं के पिता शिव भी कभी न नष्ट होने वाली सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अपना परिचय देते हुए परमात्मा ने कहा है, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म हूं। शिव का निवास स्थान। जिस प्रकार हम सभी का कुछ ना कुछ निवास स्थान होता है, वैसे ही परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अपितु उनका भी स्वयं का निवास स्थान है। गीता के 8वें अध्याय में अपना सत्य परिचय देते हुए परमात्मा के निवास स्थान की व्याख्या की गई है। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य संसार में लौटकर नहीं आते, उस स्वयं प्रकाशित परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। इस साकार सृष्टि लोक से परे शिव का निवास स्थान है परम धाम, जिसे ही मुक्ति धाम, शांति धाम इत्यादि नामों से जानते हैं। शिव के कार्य। कलयुग के अंत तक सभी मनुष्य आत्माएं किसी न किसी प्रकार के विकारों के वशीभूत होकर अज्ञानता, अधर्म, असत्यता, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार इत्यादि में फंसी होती हैं। शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार भी चरम सीमा पर होते हैं। इन सभी पापों से आत्माओं को मुक्ति दिलाने स्वयं परमात्मा को एक साधारण तन में अवतरित होकर सृष्टि से पाप को समाप्त कर इसे सचखंड में स्थापित करना होता है। नित्य ज्ञान की वर्षा से मनुष्य आत्माओं को वे पवित्र बनाते हैं। इसके लिए ही गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात धर्म की अतिग्लानि के समय उसकी पुनः स्थापना हेतु परमात्मा सृष्टि पर एक वानप्रस्थ अवस्था वाली अति पुण्य आत्मा के शरीर में अवतरित होते हैं। और ये होता है कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच संगम युग पर। बूढ़े तन को ब्रह्मा नाम देते हैं, जिनके मुख द्वारा ज्ञान रूपी गंगा से मनुष्यों को वास्तविक आत्मा का परिचय देकर पुनः देहभान से निकाल आत्मिक स्थिति में लाते हैं, अर्थात देही भानी बनाते हैं। धीरे धीरे आत्मा की सोई शक्तियों को जगाते हैं
इस प्रकार शिव चित्रकार विभिन्न शक्तियों रूपी रंगों को भरकर हम मनुष्य आत्माओं को देवता स्वरूप बनाकर अपनी श्रेष्ठ कला को चित्रित करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।